नमस्कार दोस्तों, आप सबका ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो बीटेक के स्टूडेंट है यानी कृषि अभियांत्रिकी के जो स्नातक के विद्यार्थी है, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही शानदार खुशखबरी है। एक तरह से राजस्थान सरकार ने उनको बहुत शानदार सौगात दी है। देखो, राजस्थान के अंदर कनिष्ठ अभियंता, जिसको आप जेईएन बोलते हैं ना, कनिष्ठ अभियंता यानी जेईएन की 189 जेईएन की 189 यानी 189 पदों के लिए भर्ती आई है और ये सीधी भर्ती प्रक्रिया है। 189 जनरली क्या होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज होती है बहुत इंटरवल के बाद आती है, यानी बहुत अंतराल के बाद आती है। और अच्छी बात है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर देखा जाए पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के आधार पर तो 189 बहुत अच्छी वैकेंसीज है और जो पोस्ट है वो भी बहुत अच्छी है ना। जेएन की जो पोस्ट होती है आप अच्छी तरह जानते हैं, कनिष्ठ अभियंता। और ये जो वैकेंसी है इसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा यानी इस भर्ती प्रक्रिया को जो करवाने जा रहा है वो कर्मचारी चयन बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर करवाने जा रहा है। ठीक है, इसके टोटल पद कितने हैं? 189। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो आती है योग्यता। अगर योग्यता की बात करें, हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिनका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से है यानी जिनका स्नातक कृषि अभियांत्रिकी से है वो ही इस पोस्ट के लिए, इस भर्ती के लिए योग्य है। अब हो सकता है कि आप सोचें कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले, हॉर्टिकल्चर वाले, फॉरेस्ट्री वाले, इनका नहीं, ये योग्य नहीं है। क्योंकि देखो पोस्ट ही किसकी है? जूनियर इंजीनियरिंग की है यानी अभियंता की है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या मांगा जाएगा? बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मांगा जाएगा। इसमें बाकी जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, सिविल वगैरह, वो इसमें योग्य नहीं है। सिर्फ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ही इस भर्ती के लिए योग्य है। अब बात आती है कि सिर्फ राजस्थान के स्टूडेंट योग्य है या फिर ऑल ओवर इंडिया के। देखिए, राजस्थान के स्टूडेंट तो योग्य होंगे ही क्योंकि राजस्थान की पोस्ट है, स्वाभाविक बात है। और राजस्थान में जो जिस श्रेणी में आता है उसको उसका रिजर्वेशन भी मिलता है। लेकिन अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट है वो जनरल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जनरल के जितने भी पद है उनको जो रिजर्वेशन का, आरक्षण का जो फायदा मिलना होता है वो नहीं मिलता है। बाकी भारत के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट है वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे उनको रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिलेगा। जनरल की जो 51% सीटें हैं उनके अंदर वो फाइट कर सकते हैं। देखो, इस बार जो अधीनस्थ बोर्ड है इसने क्या है, पूरा शेड्यूल दिया है, फिक्स शेड्यूल दिया है और इनका कहना है कि हम शेड्यूल के अनुसार ही सब कुछ कंडक्ट करवाने वाले हैं। बाकी देखो फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन जनरली जो वैकेंसी का एप्लीकेशन डेट है यानी मैं कहूं कि ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने की जो तिथि है वो 7 जून से है। 7 जून से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं? 6 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। 7 जून से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक आवेदन कर सकते हैं? 6 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। योग्यता मैंने आपको बता दी है, बीटेक है ना, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है वो इसके लिए क्या होंगे? योग्य होंगे। और जो अधीनस्थ बोर्ड है इसने कहा है कि हम एग्जाम 10 सितंबर को, 10 सितंबर को है वो कंडक्ट करवा देंगे, यानी 10 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। अब बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस 2-4 दिन में अपलोड हो जाएगा, तब हम सिलेबस का भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, है ना। तो सिलेबस अभी इसका अपलोड नहीं हुआ है, सिलेबस है वो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। अब अपने बात कर लेते हैं इस भर्ती से संबंधित कुछ और अन्य पॉइंट। बाकी तो देखो, ये जो पीडीएफ है वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन व परीक्षा शुल्क की बात करें, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कॉलम। अगर यहां पर देखा जाए तो जनरल वाले, ओबीसी वालों के लिए 450 रुपए हैं और जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है उनके 350 रुपए हैं। एससी एसटी वालों के लिए 250 रुपए हैं। फॉर्म फीस कोई ज्यादा नहीं है, सामान्य फीस है। प्रवेश पत्र जब आएंगे तब ये डिटेल डाल देंगे। अगर स्टूडेंट अपने 189 पोस्ट देखा जाए तो इसमें बोला गया था कि 144 जो है, 144 जो पद है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र जो होता है उसके लिए है और 45 पद है वो किसके लिए है?
जो अनुसूचित क्षेत्र होता है यानी टीएसपी जो एरिया होता है ना, उनके लिए है। तो यहाँ पे इन पोस्टों का वितरण दिया हुआ है और जो आरक्षण के आधार पर वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपने को कुछ विशेष देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखें कुछ और इंपॉर्टेंट जो सूचना है जो आपके काम की है। हाँ, एज का आपको ध्यान रखना है। एज जो है वो मिनिमम है 18 ईयर, और जाहिर सी बात है जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से डिग्री कर रहा है वो 18 साल से तो छोटा नहीं है। 18 साल से छोटा नहीं होगा तो मिनिमम एज का कुछ सोचना नहीं है। मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर है, 40 ईयर है ना, 40 वर्ष है। जो भी कैटेगरी के आधार पर छोटी मोटी जो छूट मिलनी होती है दूसरी वैकेंसीज की तरह, वो सारी की सारी इसमें भी है, ठीक है। और कुछ विशेष नहीं, जो मैंने सूचना देनी थी वो आपको प्रोवाइड करवा दी है। बाकी आप कुछ स्पेशली देखना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा और उसे आप देख सकते हैं। जैसे इसका सिलेबस जारी हो जाता है वैसे ही कोशिश करेंगे कि हम आपको ऑनलाइन कोर्स है वो प्रोवाइड करवाएं। अदरवाइज टेस्ट सीरीज तो मिलेगी, और हमारी टेस्ट सीरीज में कितनी जान है ये आपने डब्ल्यूओ के एग्जाम में देख ही लिया था। हम जो यूट्यूब पे शाम को 8:30 पे जनरल जो क्विज करवाते हैं उससे हमारे 120 में से लगभग 100 क्वेश्चन पड़े थे। तो जाहिर सी बात है अगर आपको पेड टेस्ट सीरीज या कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा तो आपको कुछ बेहतरीन ही मिलेगा, ठीक है। एज की हमने डिस्कस कर ली है। मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर है, और 18 ईयर से मैंने बोला ना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का बच्चा छोटा होगा ही नहीं। 12 साल उसने पढ़ाई की है 12वीं तक, और 4 साल उसने बीटेक में लगा दिए ना, तो कितने हो गए यहाँ पे 16-17 साल तो वैसे ही हो गए। तो जाहिर सी बात है एज का कोई इश्यू नहीं है। राष्ट्रीयता ये सब आप देख लेना। आयु सीमा मैंने आपको बता दी, आयु सीमा में आपके किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बस योग्यता जो है वो ध्यान रखनी है, और सभी स्टेट के स्टूडेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क जमा करवाने व ऑनलाइन आवेदन की तिथि 7/6/2022 से लेकर 6/7/2022 तक है। इस दौरान आप आवेदन कर सकते हैं। और कुछ जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन होती है व्यक्ति विशेष के अनुसार, अपनी श्रेणी के अनुसार जो देखना चाहता है वो इस पीडीएफ से देख सकता है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही, और बहुत जल्दी सिलेबस जारी होने के बाद आपके साथ सिलेबस का भी डिस्कस किया जाएगा, और ऑनलाइन कोर्स है और जो टेस्ट सीरीज है उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। थैंक यू।